चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। इस बार आप ट्रिग्नोमेट्री तो आपने लास्ट टाइम भी पढ़ी है क्लास 10th में, लेकिन इस बार आप बहुत कुछ नया पढ़ेंगे। आप ये देखेंगे जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर क्लास 10th में एज ए क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, तो इस बार देखेंगे वो सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट है डिग्री एंड रेडियन। हम किसी भी एंगल को दो मेजरमेंट यानी टू मेजरमेंट में मेजर कर सकते हैं। नंबर वन डिग्री की फॉर्म में, जैसे आपने लास्ट ईयर मेजर किया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, लाइक दिस। लेकिन एक दूसरी यूनिट भी है एंगल को मेजर करने के लिए, जिसे बोलते हैं हम रेडियन। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, डिग्री क्या होता है। हमने लिखा द एंगल मेड बाय अ मूविंग लाइन अबाउट अ पॉइंट, यानी एक लाइन है जो किसी पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनल पोजीशन। वो अपनी इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल मीन्स फाइनल पोजीशन, कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट के अबाउट अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जब पहुंचती है एंड मेकिंग 1/360 डिग्री 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, और वो इतना मूव करती है फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद कि वो कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना, 360 डिग्री होता है ना कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360 पार्ट ही मूव कर पाती है। अगर वो लाइन अपने कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360 पार्ट मूव कर रही है तो उसे बोलते हैं हम 1 डिग्री। यानी ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, यानी जो जहां से स्टार्टिंग पोजीशन बोल दीजिए, और ये इसकी टर्मिनल पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन हो गई। और अगर ये जो पार्ट उसने मूव किया है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360 पार्ट है तो इसे बोलेंगे हम 1 डिग्री। ठीक है जी। और अगर हम यहां से इनिशियल पोजीशन से ऊपर की तरफ चलते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है ना, ऊपर वाला एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। और अगर इनिशियल पोजीशन से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करते हैं, कितना 1/360 ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसे बोलते हैं नेगेटिव एंगल, है ना। मतलब कि नीचे की तरफ चाहे 1/360 ना भी करे, अगर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव एंगल, अगर ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव एंगल। लेकिन अगर ऊपर जाए चाहे नीचे आए 1/360 पार्ट मूव करे तो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया डिग्री की बात। ठीक है ना, अगर 1/360 मूव करते दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब अगर वो 1/1/60th ऑफ द डिग्री, यानी एक डिग्री का 1/60th पार्ट अगर वो मूव करती है, जिसे बोलते हैं 1 मिनट, यानी अभी तक आपने डिग्री तक पढ़ा था, अब एंगल उसे सब डिवाइडेड सब पार्ट में जा रहा है। अगर वो किसी भी डिग्री का 1/60th पार्ट मूव करती है दैट इज कॉल्ड 1 मिनट, और इसे 1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, क्या 1/60th ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस 1 मिनट। ठीक। अब इसी तरह से 1 मिनट का 1/60th पार्ट अगर वो मूव करती है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, उसे बोलते हैं 1 सेकेंड। ये 1 मिनट हो गया, ये 1 सेकेंड हो गया। ठीक है। 1/60th पार्ट इज रिटन एज 1 डबल डैश, जिसे बोलते हैं 1 सेकेंड। तो इस तरह से आपका डिग्री, मिनट और सेकेंड तीन पार्ट और हो जाते हैं। चलिए, अभी तक हमने कहा कि डिग्री, है ना, दो एंगल की यूनिट दो होंगी, एक तो हो गया डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। ठीक है, रेडियन। रेडियन होता क्या है। ठीक है, चलिए रेडियन के बारे में पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, देन वी विल स्टार्ट अबाउट रेडियन। ठीक। अब देखिए बच्चों, रेडियन होता क्या है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया इस सर्कल की रेडियस r है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक आर्क खींची, यहां पे जो आर्क ड्रॉ किया उसकी लेंथ सर्कल की रेडियस के इक्वल है। ठीक। चलिए,
द रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी रेडियन एक एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पे ड्रॉ होता है बाय एन आर्क, यानी अगर सर्कल की रेडियस सेंटर पे एक एंगल ड्रॉ करती है, लेकिन रेडियस कौन सी, आर्क कौन सी, अगर सर्कल की आर्क सर्कल के सेंटर पे एक एंगल ड्रॉ करती है, लेकिन आर्क की लेंथ कितनी, आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दैट आर्क सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज 1 रेडियन, ठीक है। द रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle, यानी रेडियन एक एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पे खींचा जाता है, किसके थ्रू, बाय एन आर्क। अब आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, whose length is equal to the radius of the circle, then that angle is equal to 1 रेडियन, वो एंगल हमारा 1 रेडियन होगा, 1 सी, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, 1 रेडियन 1 सी, ठीक है ना। यानी रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी, अगर वो सेंटर पे कोई एंगल डालता है तो उसकी मेजरमेंट 1 रेडियन होगी, ठीक। चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर हो गया तो 1 रेडियन हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर ओ ए, अब ये तो था हमारा ये अभी वाला पार्ट, ये रेडियन 1 हो गया, ये रेडियस और ये रेडियस के इक्वल है ये वाली लेंथ ऑफ आर्क। अब मैं इस लेंथ ऑफ आर्क की जो लेंथ है उसको डबल कर देता हूँ लाइक दिस, इससे मान लेते हैं ए बी सी, ये भी आर है, इसका मतलब अगर ये 1 रेडियन था तो ये भी 1 रेडियन, क्योंकि ये तो आर हो गया ना, ये भी 1 रेडियन यानी 2 रेडियन हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ, ये भी लेंथ ऑफ आर्क आर के इक्वल है, ठीक है ना, तो ये भी 1 रेडियन हो गया, यानी 3 रेडियन 4 रेडियन। इस तरह से अगर ये एल के बराबर हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क अगर एल के बराबर हो जाए तो हमारा होगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, याद रखना बच्चों, थीटा सी, यानी सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर हो जाएगा। इसका मतलब एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, जो कि पहले रेडियस के बराबर थी, फिर 2 टाइम रेडियस, 3 टाइम रेडियस, 4 टाइम रेडियस, 10 टाइम रेडियस, एल टाइम रेडियस, ठीक है। तो एल अपॉन आर, एंगल मेड एट द सेंटर इज इक्वल टू रेडियन, थीटा रेडियन, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज एल एंड दिस इज अ रेडियस। समझ में आ गई बात। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइम आर था, ठीक है, आर अपॉन आर 1 रेडियन हो गया, मैंने आर का डबल कर दिया, 2r अपॉन आर 2 रेडियन हो गया, 3r अपॉन आर 3 रेडियन, 5r अपॉन आर 5 रेडियन, 10r अपॉन आर 10 रेडियन। और अगर ये लेंथ l के बराबर हो जाए l अपॉन आर, तो बल्कि उसी के अकॉर्डिंग थीटा रेडियन, और l की मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, थीटा रेडियन इज इक्वल टू l अपॉन आर, जहां पर l लेंथ ऑफ आर्क है, दिस इज लेंथ ऑफ एन आर्क, और दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, आर रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एल इज द लेंथ ऑफ आर्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो डिग्री मेजरमेंट होता है ना, उसे सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। डिग्री में जब हम किसी एंगल को काउंट करते हैं उसे बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। और जो क्या कहते हैं, दूसरा वाला हमारा रेडियन होता ही है, एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया और दूसरा हमारा सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजरमेंट होता ही है, ठीक। डिग्री में काउंट करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है, और दूसरा हम रेडियन में काउंट करते हैं क्योंकि वो सर्कल में काउंट करते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, यानी रेडियन। अब इसमें रिलेशनशिप क्या होती है, 190 डिग्री, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये हमें पता ही है, ठीक। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी इस चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री
और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड लास्ट वन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो कहता है फाइंड द डिग्री मेजर, यानी ये जो हमारे पास एंगल गिवन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। फाइंड डिग्री मेजर कोरोस्पोंडिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। देखो सी लिखा हुआ है ना, तो कह रहे हैं इस रेडियन, इस एंगल जो कि रेडियन में है उसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी की बात करेंगे। हम कहेंगे वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 अपॉन पाई, और 7 पाई अपॉन 12 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 12। ठीक है ना, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई और 7 पाई अपॉन 12 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 12 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसे डिवाइड करते हैं हम, 12 15 जा है ना, 180 डिग्री होते हैं, 15 इंटू 7 एंड ये हो गया 105 डिग्री, 15 7 जा 105 डिग्री। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों इधर देखिए, वो कहता है कन्वर्ट 3/5 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले की तरह करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। बच्चे ज़्यादातर डायरेक्टली भी लिख लेते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखें। तो अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई है तो 3/4 रेडियन, 3/4 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 3/4 डिग्री। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में तो पाई था, पाई से पाई कैंसिल करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पाई है ही नहीं। ठीक है, तो किससे कैंसिल करें, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे, हम कहेंगे बिकॉज पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ पे 22/7 रख लेंगे, पाई की वैल्यू 180 अपॉन 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 डिग्री। अब इसे रिड्यूस करते हैं बच्चों, चलिए 2 11 जा, 2 90 जा, 2 2 जा, 2 45 जा। ठीक है, तो कितना बना हमारे पास 45 इंटू 7 3 21 अपॉन 22। अब 45 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 45, 5 2 जा 10, 90 हो गया, 5 4 945। अब देखिए मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने 22 से डिवाइड किया, 22 से 945 को डिवाइड किया। चलिए ठीक है, 4 जा कर लेते हैं 88, तो कितना बचा 14 माइनस 8 6 बचा 5, और 5 टाइम कर लेते हैं, 5 टाइम नहीं सॉरी 3 टाइम भी ज़्यादा जाएगा, 2 टाइम 44, 1 और 2 बचा, यानी 21 इज द रेडियन। तो जब मैंने इसे इससे डिवाइड किया तो मुझे देखो आंसर क्या मिला, 40 मिक्स फ्रैक्शन मिल गया 21/22 डिग्री। ये मेरे पास एक आंसर आया निकल कर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास ये आंसर निकल कर आया तो मैंने इसको लिखा कैसे, इज इक्वल टू 42 डिग्री कंप्लीट इंटू 21/22। हम जानते हैं 1 डिग्री, हम लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। तो मैं ये वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 60 मिनट लाइक दिस, इसे मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए फिर से रिड्यूस करते हैं, 2 11 जा और 2 30 जा, आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 42 डिग्री 3 1 जा 3 3 2 6 360 630 अपॉन 11 मिनट, ये हमारा मिनट में आ गया। चलिए डिवाइड करते हैं 11 से, तो 630 को डिवाइड करें, 11 5 जा 55, कितना बचा 8 बचा, ठीक है ना, 13 माइनस 8 बचा 0, 11 7 जा 77, ठीक, रिमाइंडर बचा 3। देखिए फिर से रिमाइंडर बचा, यानी मेरे पास जो आंसर निकल कर आया वो क्या आया 42 डिग्री। अब ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, क्या 57 मिनट
3/11 ये हो गया। अब इसे फिर से ठीक से लिख लेते हैं, 42 डिग्री 57 मिनट को अलग कर लें। जो 3/11 आया था, अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके? 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। चले, हमने कर लिया। इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ गया? 6 3 18 यानी 180 आ गया अपॉन 11। बच्चों जब यहाँ पर आते हैं ना, हम इसे कंप्लीटली डिवाइड करते हैं डेसिमल पॉइंट तक जाकर, और जब हम डेसिमल पॉइंट तक जाकर इसे डिवाइड करेंगे, अगर हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट में आता है तो उसे हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। और लेकिन इसके आगे क्योंकि हम जाएंगे नहीं, तो फाइनल हम यहीं पर लिखेंगे। चले, 11 1 जा 11 हो गया, कितना बचा? 70। 11 6 जा 66 हो गया, पॉइंट ये माइनस कर दें, 4 बचा, 0 हो गया। 11 3 जा 33 हो गया, डेसिमल पॉइंट पर कन्वर्ट कर दूं, फिर से कितना आया? 7 0 11 6 जा 60 यानी 16.36। 36 क्योंकि 50 से कम है, यानी 3650 से कम है, तो मैं 11.16 पर ही रहने दूंगा, यानी 42 मिनट 57 सेकेंड और 16 सेकेंड पर आ गया। 57 मिनट 16 सेकेंड, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो दोबारा देख लीजिए। उसने कहा 3/4 रेडियन को कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो हमने क्या किया? हमने कहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, राइट। चलिए, जब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री है, तो 3/4 रेडियन कितना हो गया? 180 अपॉन पाई इंटू 3/4। मेरे पास यहाँ पर कोई पाई की वैल्यू नहीं है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। मैंने पाई की वैल्यू 22/7 डाली और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, तो 180 डिग्री 3 हो गया और 7 भी ऊपर चला गया, 7/22 इंटू 4, ठीक। इसे मैंने रिड्यूस किया 2 से डिवाइड करने के बाद, 2 11 जा 2 90 जा 2 45 जा 2 2 जा 4, यानी 45 इंटू 7/22। नीचे से 22 आ गया, ऊपर 45 इंटू 7 3 जा 21 आ गया। 45 इंटू 21 को मैंने इधर कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, तो मैंने इरेज कर दिया। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड किया, तो मुझे एक मिक्स फ्रैक्शन मिला जो कि 42 डिग्री 21/22 डिग्री के बराबर था। तो 42 डिग्री को तो मैंने अलग किया। अभी जो 21/22 बचा ना, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो मैंने इसे मिनट में कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2 11 आ जाएगा, 2 30 था। अब 21 इंटू 30 किया, 630 आ गया अपॉन 11। फिर से मैंने 630 को 11 से डिवाइड किया, तो 57 टाइम डिवाइड हुआ और 3 रिमाइंडर बचा। तो फिर से 57 3/11 मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। अभी जो 57 मिनट है उसे मैंने अलग से लिखा, 3/11 को फिर से सब डिवाइडेड कर लिया। मिनट में थे, अब हम सेकंड में चले गए, किससे? 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करने के बाद। जब हमने 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया, 60 इंटू 3 180 हो गया। 180 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास बचा 16.36, जिसे मैंने राउंड ऑफ करके 16 सेकंड, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकंड। 42 डिग्री 57 मिनट और 16 सेकंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। चले, अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मैं मिटा नहीं रहा हूँ एक लाइन वाली, ठीक। तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में? इस बार वो कह रहा है कि हमें जो आप है ना कन्वर्ट करके दिखाइए -2 रेडियन, -2 रेडियन की वैल्यू निकाले। हमने कहा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और -2 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू -2 रेडियन, ठीक है ना। डिग्री में कन्वर्ट कर लेते। फिर से मेरे पास पाई की वैल्यू नहीं है, तो रख लेते 22/7। 180 इंटू 2 अपॉन 22, 7 को मैं ऊपर ले गया बच्चों। और ये जो माइनस साइन था उसे मैं बिल्कुल बाहर ले आया, इसके अंदर कोई जरूरत नहीं, लास्ट में इसे हम यूज कर लेंगे। चलिए, 2 11 सा हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 0, 8 7 सा 56, 5 कैरी ऑन, 1260 अपॉन 11 डिग्री पर हम पहुंच गए। अब देखिए, फिर से हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया, तो डिवाइड कर देते हैं हम 11 से 1 2 इधर कर देते हैं। 11 से 1260 को डिवाइड किया, 11 1 जा 11 बचा, 160 बचा, 11 1 जा 11 बचा, कितना बचा 50, 11 4 जा 44, रिमाइंडर कितना 6।
तो जब मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरे पास आया कितना 114 6/11, ये मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन, ये हो गया 114 डिग्री 6/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, पता है ना क्यों किया, क्यों बच्चों, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद, है ना। तो 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट होते हैं इस वे से। चले, हमारे पास जो निकल कर आया वो आया माइनस का 114 और ये हो गया 6 6 36/11 मिनट। अब 11 से 360 को भी डिवाइड कर दें, 11 3 33 हो गया और 3 11 2 22 हो गया, 8 बचा हमारे पास। तो कन्वर्ट किया तो ये डिग्री में माइनस का 114 डिग्री, ये हो गया कितना, फिर से 32, ये हो जाएगा हमारे पास 8/11 मिनट है हमारे पास, माइनस 114 डिग्री 32 मिनट, और ये बचा 8/11, इसे मैंने आप किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, सेकंड में, ठीक है ना। चलिए कितना हो गया, माइनस का 114 डिग्री 32 मिनट, 8 6 48/11 सेकेंड। तो अब हमने क्या किया, 11 से 480 को डिवाइड किया, 11 4 44 बचा, 11 3 33 बचा, 7 बचा 0.0, 11 6 66, ठीक है ना। तो मेरे पास देखो 43.6 जो कि 0.5 से ज़्यादा है, तो इस बार मैं इसे राउंड ऑफ करके 44 कर दूंगा। तो मेरे पास है माइनस का 114 डिग्री 32 मिनट और 32 मिनट और 44 सेकेंड, यानी -2 रेडियन इजिकल टू -114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बार बच्चों देखिए चेंज है, फाइंड द रेडियन मेजर। इस बार हमें एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कहां से, कोरोस्पोंडिंग टू ईच ऑफ द डिग्री मेजर, यानी डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है इस बार हमें, ठीक है। चलिए, वो कहता है 15 डिग्री को रेडियन में कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, जब स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहे हैं तो मतलब कि स्मॉलर से ग्रेटर में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई 15 पाई रेडियन, यानी 15 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 15 पाई रेडियन हो जाएगा। ये यहां पर देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होगा बच्चों, ये 180 रेडियन, ठीक है ना। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसे रिड्यूस कर लेते हैं, 15 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 15 इंटू पाई। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे कि पाई की वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं जब आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 5 3 15, 5 3 15, 5 6 3 1 3 12, यानी पाई अपॉन 12 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होगा, मैंने डायरेक्टली ले लिया, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन लेकर फिर 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 ले लेना रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन इजकल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 15 डिग्री इजकल टू 15 की मल्टीप्लाई कर दो 15 पाई अपॉन 180 रेडियन, इसे रिड्यूस कर लेंगे तो इट बिकम पाई अपॉन 12 रेडियन, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट को अगर देखें, वो कह रहा है 240 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन है, तो 240 में कितना होगा, 240 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 इंटू 240 रेडियन। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 4 24, 6 3 18, यानी 4 पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया, और पाई की वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। 4 पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया। चलिए अब वो कह रहा है -37 डिग्री 30 मिनट
तो सबसे पहले इसे डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, -37 डिग्री। वन, अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे हम कहेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, यानी 60 मिनट होता है। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू, क्योंकि ज़्यादा सा कम में जाएंगे तो 1/60 डिग्री, और 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30 की मल्टीप्लाई कर लो डिग्री, 3 2 6, यानी 1/2 डिग्री आ गया। यानी 30 मिनट की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2, क्योंकि ये भी डिग्री ये भी डिग्री, इसका मतलब मैं पूरे को इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये हो गया -7 2 14, ठीक है, 1 कैरी ऑन, 7 3 2 6 7, 74 + 1/20/2 डिग्री। ध्यान रखना बच्चों, बच्चे इसको माइनस में ले लेते हैं फिर 1 को प्लस कर देते हैं, तो -73 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो माइनस का 75/2 डिग्री हो गया, जिससे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये जो हमारा डिग्री और मिनट में था, पहले मैं डिग्री में आया, अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो ये हो गया माइनस का 75/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 इंटू 75/2 रेडियन, माइनस में। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 से डिवाइड 5 3 15, 5 6 ज़ा 30, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 18 ज़ा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया मेरे पास 5 पाई/18 to 36 रेडियन, यानी माइनस विद माइनस साइन, ठीक है, यानी -37 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, -75/2 डिग्री, और -75/2 डिग्री इज इक्वल टू -5 पाई/36 रेडियन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 12, ना कि जो भी अभी मैंने लिखा था, ठीक है, 18। तो 12 2 ज़ा 24, तो 5 पाई/24 हो गया, यानी इसका आंसर आ गया माइनस का 5 पाई/24 रेडियन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने लिया, उसने कहा कि इसको हमारा रेडियन मेजर में कन्वर्ट कीजिए। जानबूझकर मैं मिनट वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को इन्हीं में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन आ गए तो बाकी क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं 7 डिग्री 30 मिनट, तो हमने कहा 7 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू कितना, 730/60 डिग्री हो गया टोटल। ठीक है, और 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, यानी 7 1/2 डिग्री, यानी 70 और 14 यानी 15/2 डिग्री होता है। ठीक है, हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब हम कहेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, क्योंकि हमें रेडियन में ही कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर। ठीक, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। ठीक, तो पाई/180 यानी कितने की बात कर रहा है, 15/2 डिग्री की बात कर रहा है, तो पाई/180 इंटू 15/2 रेडियन। पहले की तरह हम पाई को नहीं रिड्यूस करेंगे। ठीक है, 15 से अगर मैं 180 को डिवाइड करता हूँ तो 12 टाइम्स जाता है, तो पाई/12 to 24 रेडियन इज द करेक्ट आंसर, यानी 15/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई/24 रेडियन। चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वो कहता है -22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको सोल्व करके दिखाइए। करते हैं, योग्य हम यहाँ पर आते हैं -22 डिग्री 30 मिनट का मतलब 30/60 डिग्री में ही कन्वर्ट कर लिया हमने। -22 तो 1/2 हो गया, 32 ज़ा 60 डिग्री, माइनस का 44 45/2 डिग्री हो गया। ठीक, अब हम कहेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, और माइनस का 45/2 डिग्री इज इक्वल टू
45/2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हो गया। रिड्यूस कर लेते हैं, चले 15 3 जा 45, 15 12 जा, तो क्या आ गया आंसर 3 पाई/24 रेडियन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट करना बच्चों। इसे हम थोड़ा सा रिड्यूस और कर सकते हैं बच्चों। देखो 3 8 जा 24, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3 8 जा 24 माइनस का पाई/8 रेडियन। ये अब आगे रिड्यूस नहीं होगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए तो चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों यहां पर वो कहता है फाइंड द डिग्री मेजर। बच्चों को डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में ही प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज इसका जो बाकी पार्ट है बहुत आसान है, इसलिए मैं इस पर मेन फोकस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को अच्छी तरह सीखिए। ठीक है, और हाँ अगर बीच में कोई गलती हो तो पकड़िए भी, कमेंट करके बताना। फाइंड द डिग्री मेजर corresponding टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो हमने कहा पाई, सब फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, और 5 पाई/12 रेडियन इक्वल टू, तो 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई/12 डिग्री। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, अगर 12 से 180 को डिवाइड करो ये 15 टाइम जाएगा, तो 15 5 से 75 डिग्री, यानी 15 पाई/12 रेडियन इक्वल टू हमारा हो जाता है कितना, 75 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि -18 पाई/5 रेडियन को कन्वर्ट करके दिखाइए। तो हमने कहा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 1 रेडियन होता है तो माइनस का 18 पाई/5 रेडियन इक्वल टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 180 अपॉन पाई इंटू माइनस का 18 पाई/5 डिग्री। ठीक है, इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर से हमारे पास अगर पाई आ गया है तो देखो पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो क्या बचा मेरे पास माइनस का 36 इंटू 18 डिग्री बचा। ठीक है, 36 इंटू 18 मल्टीप्लाई करें, 6 8 जा 48, 8 है 24, 28 हो गया 6 एंड 3 8 हो गया, 4 बचा और 648, यानी माइनस का 648 डिग्री आ गया। कितना, -18 पाई/5 रेडियन इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस का 648 डिग्री। चलिए अब बढ़ते हैं उस पार्ट की तरफ, लास्ट वाला पार्ट। उसमें पाई तो दिखाई दे नहीं रहा, जब पाई दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब उसमें कैलकुलेशन लॉन्ग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री अगर इतना है तो 5 अपॉन 1 रेडियन अगर इतना है तो 5/6 रेडियन हो गया, 5/6 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22/7 डिग्री। ठीक है, चलिए रिड्यूस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 90 जा, 2 11 जा, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 1 जा 6, कितना 6 5 जा 30, तो कितना बचा 15 5 जा 75 इंटू 7/11 डिग्री। चलिए 7 5 जा 35, 3 कैरी ऑन, 7 7 जा 49 एंड 3 49 3 52/11 डिग्री हो गया हमारे पास। जब ये हमारे पास इतना डिग्री हो गया है तो उस केस में यहाँ पर अब हम डिवाइड करते हैं इसे। मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर 11 से 525, 11 4 जा
44 हो गया, 12 माइनस 4 8 बचा और बचा 5, 11 7 ज़ा 77 हो गया, 8 बचा यहाँ पर। तो इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया हमारा कितना 47 डिग्री 8/11 होल डिग्री हो गया 47 8/11 मिक्स फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैं फिर से रिड्यूस कर लेता हूँ 47 डिग्री 8/11 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यों, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं बच्चों। चलिए अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या बचा 47 डिग्री 6 8 ज़ा 48/11 मिनट हो गया। अब देखिए 11 से 480 को फिर से डिवाइड कर दो, 11 4 ज़ा 44 और 11 3 ज़ा 33, कितना बचा 7 बचा, यानी 47 डिग्री ये हो गया 43 मिनट, सॉरी 43 मिनट और कितना बचा 7/11 इंटू 60 सेकेंड, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। 47 डिग्री 43 मिनट 7 6 42 420/11 सेकेंड। इस बार आपको मालूम है मैं 11 से डायरेक्ट डिवाइड करूंगा 420 को, 11 3 ज़ा 33, 12 माइनस 3 9 बचा, 11 8 ज़ा 88, कितना बचा 2 बचा 0.0, 11 1 ज़ा 11। अगर आप ध्यान से देखेंगे 38.1 आ रहा है, जिसे राउंड ऑफ करेंगे तो 38 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ गया 47 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकेंड। होपफुली बच्चों अब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना अच्छी तरह आ गया होगा। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसके बाद आप इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उस पर चलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।